गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो फर्स्ट ईयर के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, आप पहला पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें सूरदास, तुलसीदास, कबीर आपने पढ़ लिया है। कुछ पद सूरदास के और कुछ पद तुलसीदास के अभी मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है। वो मैं जब अपना कोर्स का थोड़ा पूरा होने लगेगा उसके बाद उन बचे हुए पदों को भी दोबारा से हम पढ़ेंगे। तो मीरा की आज हम बात करें। मीरा भी सगुण संप्रदाय की कवयित्री है और मीरा का नाम भक्ति काल में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। मीरा का जो जीवन वृतांत है वो आपको सबको मालूम है। राजस्थान से ही मीरा थी, चित्तौड़गढ़। और मीरा की जो भक्ति है, उस मीरा की भक्ति में पद आज संपूर्ण भारत में गाए जाते हैं। दक्षिण भारत में भी जहाँ हिंदी समझ में नहीं आती वहाँ मीरा के ब्रज से और राजस्थानी से उत्प्रोत पदों को बड़े लय के साथ गाया जाता है। तो भक्ति भाषा की मोहताज नहीं है। भक्ति के लिए एक आवेग, एक लगन, एक मन का जो रथ होना उसमें होता है, वही आवश्यक है। नहीं तो दक्षिण में इन पदों को गाया जाना संभव नहीं था। मीरा सूरदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी पहले, पुष्टि संप्रदाय में आने से पहले। उसके बाद सूरदास की भक्ति सखा भाव की हुई और तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की हुई और मीरा की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। मधुरता के साथ अपने ईश्वर को अपना प्रियतम मान लेना, अपना प्रेमी मान लेना और उसको वैसे ही प्रेम करना, उससे उतना ही अधिकार मांगना और अपने लिए उसको आवश्यक मानकर ये कहना है कि अब मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है और मेरा जो माधुर्य भाव है, मेरे जो दाम्पत्य भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति को इस तरह महत्वपूर्ण मीरा ने बना दिया। तो ये जो भक्ति का रूप है वो मीरा के पदों में हमें देखने को मिलेगा। जो पहला पद है मीरा का, यहाँ पे प्रसंग है वही माधुर्य भक्ति है और मीरा अपनी सखी से ही कहती है कि मुझे किस तरह से उस ईश्वर की, उस प्रियतम की आदत पड़ गई है और मैं अब उसको भुलाना मेरे लिए संभव नहीं है। आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर विच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण प्रिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिगानी लोग कहे बिगड़ी। नीचे वाली आप लाइन देखिए, मीरा गिरधर हाथ बिकाने की। ये जो मीरा है वो उस गिरधर के, उस श्री कृष्ण के हाथों में बिक गई है, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। लोग कहे बिगड़ी, लेकिन लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, क्योंकि मीरा सही मायने में अगर देखा जाए तो 15वीं शताब्दी जब राज दरबारों का शासन था, मीरा एक राजकुमारी थी, एक राजवधू थी और सही अर्थों में जो स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं या सामने आता है, तो मुझे लगता है मीरा ही पहली वो स्त्री थी जिसने अपने बंधनों को तोड़ने के लिए विद्रोह किया और पहली बगावत उन्होंने की, मीरा ने। मीरा भी घर छोड़कर निकली। उस जमाने में आज के वक्त भी एक सामान्य स्त्री का भी घर छोड़ना, सब कुछ त्यागना उतना आसान नहीं है। तो आप 15वीं सदी में हम जाते हैं तो एक ऐसा माहौल जहाँ पर वो राजवधू है, राजकुमारी है, ऐसे समय उसने एक इतने बड़े कुल को छोड़कर वो बाहर निकली। तो मीरा ने कितनी हिम्मत उस समय की होगी। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फेमिनिज़म की हम बात करें तो मीरा का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए मीरा कहती है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बिगड़ गई हूँ, क्योंकि मैंने घर वर सब छोड़ दिया है और मैं उसकी भक्ति में लीन हो गई हूँ। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, एक सखी मेरे नैनों को ये आदत पड़ गई है, मेरी आँखों को ये आदत पड़ गई है। कौन सी आदत? चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, उर विच आन अड़ी। जो माधुर्य से परिपूर्ण मूर्ति है, जो स्वरूप है श्री कृष्ण का, वो मेरे चित्त में
चढ़ गया है, मेरे मन में बस गया है, मुझे अच्छा लग रहा है और वो मूर्ति उर्बिच आन अड़ी, मेरे हृदय के बीच में आकर वो अड़ गई है। तो एक मैंने आपको जब सूरदास पढ़ाया था तब भी इसका उल्लेख किया था कि गड़ना और अड़ना, अड़ना आड़ा होकर चीज़ में समाहित हो जाना और सीधी सीधी चीज़ को निकालना संभव होता है, आड़ी चीज़ को निकालना संभव नहीं होता है जब तक उसको सीधी नहीं किया जाए। तो इस तरह से वो मूर्ति मेरे हृदय में आकर अड़ गई है, तो उसको निकालना संभव नहीं है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, कब की, मैं कब से मैं खड़ी खड़ी रास्ता निहार रही हूँ, अपने भवन खड़ी, कहीं और मैं नहीं गई हूँ, मैं अपने ही भवन पर खड़ी होकर उस प्रियतम का रास्ता निहार रही हूँ, देख रही हूँ। एक होता है देखना, एक होता है निहारना। जब निहारना शब्द आता है तो उसका जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि निहारना मतलब किसी को प्रेम से देखना। देखना एक सामान्य है कि हम देख रहे हैं किसी को, सामान्य भाव है, कोई विशेष भाव नहीं है, लेकिन हम किसी को निहार रहे हैं, इसका मतलब हम उसको बहुत प्रेम से देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर निहारना है। अपने भवन खड़ी, मैं अपने ही भवन में खड़ी हूँ, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे प्राण प्रिया बिन राखूं, मैं उस पिया के बिना अपने प्राणों को कैसे रखूं, मैं कैसे जीवित रहूं, क्योंकि जीवन मूर जड़ी, वो मेरी संजीवनी बूटी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मीरा गिरधर हाथ बिगानी, लोग कहे बिगड़ी। और इस तरह से जब मैं उसके राह निहारती हूँ, उसको प्रेम करती हूँ, मेरे प्राणों की संजीवनी मैं उनको मानती हूँ, तो लोग मुझे ये कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, मीरा ने अपना मर्यादाएं छोड़ दी है। तो ये मीरा की भक्ति है जहाँ माधुर्य भाव है। दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, मीरा का काफ़ी प्रसिद्ध पद है। मैं तो मेरे नारायण सु आपै हो गई सांची, लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ये जो इसकी लाइन है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, वो कैसा ईश्वर है? अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता, वो ना जीता है ना मरता है। तो एक तरह से थोड़ा सा प्रभाव कबीर पे भी, कबीर का मीरा पे है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीरा ने घर मर्यादा सब छोड़ दिया है, उस भक्ति में लीन होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है, उस भक्ति में वो निमग्न हो रही है। मैं तो मेरे नारायण सु आपै हो गई साची, मेरा जो नारायण है, मेरा जो ईश्वर है, मैं तो उससे अपने आप ही मिल गई हूँ, मुझे उससे अपने आप ही एक सच्ची प्रीत हो गई है और मैं उसके प्रेम में निमग्न होके घुंघरू बांध के नाच रही हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहे मेरा भई बावरी, लोग कहते